जय हिंद। आज हम इंडियन पॉलिटिकल के संविधान के भाग 2 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं, हमें किस तरह से नागरिकता के अधिकार प्राप्त होंगे और हमें किस तरह से नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए हम आर्टिकल 5 से 11 तक हमारे नागरिकता के अधिकार के बारे में दिए गए हैं, जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान में यह नागरिकता के अधिकार आखिर होते क्या हैं, हमें नागरिकता के अधिकार क्यों मिलते हैं, क्या हमारे भारत देश में दोहरी नागरिकता के अधिकार प्राप्त है कि एकहरी नागरिकता के प्राप्त है। तो हम झारखंड या किसी राज्य के निवासी नहीं कहते, बल्कि हम भारत के लोग कहते हैं। हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक, तो हम भारत के लोग अर्थात हमारा देश में एक हरी नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। इसी के लिए हम किसी राज्य का हमें नागरिकता का अधिकार नहीं मिलते, बल्कि पूरे भारत देश में केवल एक ही नागरिकता प्राप्त मिलते हैं। उसे ही हम देखने की कोशिश करेंगे। हम हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के अधिकार के बारे में दिया गया है, तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 5 में 3 बातें लिखी गई हैं। पहला, जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और दूसरा में लिखा यह गया है कि जिसका जन्म, जिसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर तीसरा पॉइंट में यह लिखा है, अगर भारत देश की संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहे हो, तो उन्हें भी भारत देश की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कब? वह संविधान के लागू होने से 5 साल पूर्व से रह रहा हो, अर्थात पहले से रह रहा हो। जैसे एनी बिसेंट को हमारे भारत देश की नागरिकता प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि वे 1945 से ही हमारे भारत देश में रह रहे थे, जिसके कारण वह एक विदेशी नागरिक थी जिन्हें भारत देश की नागरिकता दे दी गई। तो पहले आर्टिकल 5 में 3 बातें लिखी गई हो। अगर हम लोगों का जन्म भारत में हुआ हो तो हमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर हमारे माता पिता दोनों में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो तो भी हमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और तीसरी बात यह लिखी गई है कि 26 जनवरी 1950 से तो 5 साल पूर्व से अगर कोई भारत में रह रहा हो तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह आर्टिकल 5 में लिखा गया है। अब आर्टिकल 6 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 6 में कुछ बात नहीं लिखी गई है। आर्टिकल 6 में हमारा परमिट नियम के बारे में बताया गया है, जो कि एग्जाम में केवल एक ही पूछते हैं, परमिट नियम के डेट। यह परमिट नियम होता क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो जब हमारा भारत देश और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसे देखकर एक नियम बनाया गया था जिसे हम परमिट नियम कहते हैं, जिसे 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया था। तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत से पीओके गया हो, अगर वह वापस आना चाहता हो तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उन्हें अपने आप को, खुद को भारत का नागरिक साबित करने के लिए 6 माह के लिए कम से कम उन्हें भारत में रहकर यह साबित करना होगा कि सच में मैं भारत की नागरिकता लेने के योग्य हूँ। तो यह आर्टिकल हमारे इस बार के कोई काम के नहीं है, बस एक ही डेट पूछे जाते हैं, वे परमिट नियम 19 जुलाई 1947 को लागू किया गया था। अब आर्टिकल 7 में यही लिखा गया है कि आर्टिकल 7 में ही परमिट नियम के बारे में लिखा गया है, लेकिन वह परमिट नियम अलग है। कौन सा है? तो 1 मार्च 1947 के बारे में लिखा गया है। 1 मार्च 1947 में लिखा गया है कि अगर कोई गलती से भारत से पीओ को चल गया है, सपोज है भटक के चल गया है, लेकिन वह भारत से पाकिस्तान चल गया, लेकिन वह पाकिस्तान से भारत आना चाहता हो, तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कब? जब उन्हें 6 माह के लिए साबित करना होगा कि वह भारत की नागरिकता लेने के योग्य हैं। तो कुछ नहीं, ये 6 आर्टिकल 6 और 7 हमारे किसी भी काम के नहीं है, अर्थात यह हमारे के लिए कोई काम के नहीं। बस एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, वह है हमारा परमिट नियम, जो 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया था। बस इतने ही हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब जो हमारा आर्टिकल 8, अब आर्टिकल 8 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या गया दिया गया? तो आर्टिकल 8 में साफ बात यह लिख गया है कि विदेश भ्रमण, आप विदेश जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, चाहे तो हमको वहां
हर समय के लिए रह सकते हैं। आपके वहाँ बाल-बच्चा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 9 में यह लिखा गया है कि अगर वे विदेश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारत देश की नागरिकता खोनी पड़ेगी। अर्थात इसका अर्थ यह निकलता है कि अगर आप विदेश में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई मतलब नहीं है। परंतु वहां जाके आप विदेश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो आपकी नागरिकता भारत से छीन ली जाएगी। यह आर्टिकल 9 में लिखा गया है। अब आर्टिकल 10 में ही इसे ही संक्षेप से समझा दिया गया है। आप कि आप विदेश गए, वहां की नागरिकता लिए तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी गई। लेकिन अगर भारत में रहते हैं तो आपकी नागरिकता किस आधार पर खत्म की जाएगी? तो आर्टिकल 10 में यह लिखा गया है कि यहाँ पे आर्टिकल अनुच्छेद 10 में यह लिखा गया है कि अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। देश विरोधी कार्य जैसे हम कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं, आप उनके ऊपर पत्थर चलाते हैं, पत्थर से मारते हैं, तो क्या यह देश विरोधी कार्य नहीं है? आप पीएम मोदी को ऐसे ही क्यों पत्थर चला सकते हैं हम? हम देश में सशस्त्र विद्रोह को उत्पन्न देंगे। सशस्त्र विद्रोह अर्थात कि आप देश में हाँ, जो भी औजार, तलवार, कुल्हाड़ी जो भी है लेके सरकार का विरोध करने लगते हैं बेमतलब का, तो भी आप देश विरोधी कार्य में गिनाए जाएंगे और आपकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। और इसी में आर्टिकल 10 में देखें आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन आर्टिकल 11 में वही बात लिखी, आर्टिकल 11 में यह लिखी गई है, ठीक है, नागरिकता के अधिकार हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये नागरिकता के अधिकार संबंध कानून बनाते कौन है? बनाते कौन है? तो यह संसद की गृह मंत्रालय के द्वारा जो हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारे भारत देश के नागरिकता का अधिकार संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा बनाई जाएगी। तो आप 11 को भी समझ लिए कि 11 में क्या लिखा गया है कि हमारे नागरिकता संबंधित अधिकार संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा बनाए जाएंगे। तो एक बार फर्स्ट से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में 3 बात लिखी गई है। पहला, भारत में जन्म हुआ तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा, अगर आप संविधान लागू होने से 5 साल पहले से ही रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता दे दी जाएगी जैसे एनी बिसेंट। तीसरा बात क्या लिखा गया है कि आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 और 7 किसी काम का नहीं है। बस आर्टिकल 6 में 19 जुलाई 1948 परमिट नियम के बारे में चर्चा है। ये बात खत्म। और आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 से जो पहले पीओके गए हैं और आना चाहता हूं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और आर्टिकल 8 में बाहर बाहरी घूमने जाते हैं, अगर किसी विदेश में घूमने जाते हैं तो आपको भी नागरिकता रहेगी। परंतु आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो आर्टिकल 9 क्या कहता है कि आर्टिकल 9 कहता है कि आपकी नागरिकता खत्म कर देगी। और आर्टिकल 10 में यही कहता है आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो भी आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और 11 में यह कहा जाता है कि नागरिकता संबंधी जो हमारे अधिकार होते हैं वह संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। तो आप इसको बेसिक से समझ चुके होंगे। आप इसके बारे में और आगे समझाएंगे कि किस तरह से हमें नागरिकता के अधिकार छीने जाते हैं। ये तो हमारे नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु किस तरह से छीने जाते हैं उनके बारे में भी आपको अभी बताएंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखा था कि हमें किस तरह भारत में नागरिकता प्राप्त होंगे और कुछ हमने बातों को छोड़ दिया था पीछे ही। तो हमने 11 तक हम समझा दिया था कि 11 तक में भारत की नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिन्हें हमें जानना आवश्यक है कि हमें किस आधार पर और नागरिकता मिल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें और किस आधार पर नागरिकता मिल सकते हैं। तो पहला नागरिकता का अधिकार देखते हैं कि नागरिकता का अधिकार 1955 में सर्वप्रथम नागरिकता के अधिकार के बारे में लागू किया गया और उसमें 5 चीजों की बातों का वर्णन किया गया कि हमें 5 आधार पर हमें नागरिकता के अधिकार दिए जा सकते हैं भारत देश में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला किस आधार पर हमें नागरिकता के अधिकार दिए जाएंगे हमारे देश में। तो आइए देखते हैं हम। तो पहला हमारा होता है जन्म के आधार पर। तो अगर हमारा जन्म भारत में हुआ हो, हमारा माता-पिता का जन्म किसी का भी भारत में हुआ हो, तो हमें नागरिकता का अधिकार दे दिए जाएँगे। 1986 में यह संविधान में संशोधन करके लिखा गया। लेकिन उसमें केवल पिता का ही वर्णन उल्लेख किया गया था। लेकिन माता-पिता दोनों, अगर पिता एक इंसान है तो क्या माता इंसान नहीं है? तो उनके लिए भी 2003 में यह संशोधन करके कर दिया गया है कि
2003 में संशोधन किया गया और कहा कि अगर माता-पिता दोनों भारत देश के ही हैं और वह वैलिड तरीके से हैं तो उन्हें भी जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी, किसी को भी, केवल एक को नहीं, सबको। ये हमारा फर्स्ट तरीका था लेने का। अब दूसरा जो तरीका आता है वह हमारा होता है, देखते हैं, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर भी हमें भारत देश में नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे अगर हमारा पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो हम किसी विदेश में रहते हैं तो भी हमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्यों दे दी जाएगी? क्योंकि हमारे पिता का जन्म भारत में हुआ हो, इसलिए हमारे के लिए भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें भी यह बात लिखी गई है कि माता और पिता दोनों को ही भारत कि अगर नागरिकता लेनी है तो वह दोनों का जन्म भारत में हुआ हो तो हमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दोनों में से एक का भी जन्म हुआ है, यह हमारा दूसरा तरीका था। अब जो हम तीसरा तरीका देखते हैं हमें नागरिकता अधिकार प्राप्त करने के, वे होते हैं हमारे पंजीकरण के आधार पर। देख रहे हैं यहाँ पे पंजीकरण के आधार पर हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो पंजीकरण के आधार पर कैसा? तो हम फॉर्म भरेंगे और हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई हम विदेश से कोई व्यक्ति आता है यहाँ ताजमहल, कुतुब मीनार को देख के वो प्रभावित होता है और यहाँ रहने खोजता है या किसी भारतीय नारी से विवाह कर लेता है, तो उन्हें भारत की नागरिकता देने की आवश्यकता है। वह रहना चाहता है तो हाँ, तब देंगे जब वह 7 वर्ष तक भारत में रहे और ये खुद को यह योग्य साबित करे कि हम भारत की नागरिकता लेने के लायक है। तब भी अगर भारत सरकार उन्हें देने की इच्छा रखती है तो दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती है। यह हमारा तीसरा तरीका हुआ। अब इसमें हम चौथा तरीका देखते हैं कि किस आधार पर हमें और नागरिकता प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारा जो चौथा तरीका है वह अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर भी हमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत देश का 22वां राज्य नियुक्त किया गया था। क्या वह हमारे राज्य थे? नहीं, वे एक अलग देश थे जो हमारे देश में मिले हैं एक राज्य के रूप में, जिसे हम नागरिकता दिए हैं जैसे कि सिक्किम, तो उसे अर्जित भूमि के आधार पर भी हमें नागरिकता प्राप्त हो सकते हैं। अब जो पांचवा तरीका है वह देखते हैं। तो पांचवा तरीका जो है हमारा नागरिकता अधिकार प्राप्त करने का वह है हमारा देशीकरण। देशीकरण के आधार पर भी हमें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब देशीकरण के आधार पर कैसे? कैसे कि कोई देश से कोई व्यक्ति आता है, वे कला विज्ञान किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे है और उन्हें भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में से एक भी भाषा का अगर उन्हें जानकार होता है तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उन्हें 10 वर्ष तक इसके लिए उन्हें 10 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता है। तब भारत सरकार उन्हें नागरिकता देगी कि नहीं देगी, यह बात उनके ऊपर निर्भर करता है। तो हमें 5 तरीके से देखा कि हमने 5 तरीका से हमें भारत देश में नागरिकता लेने का अधिकार है। सबसे पहले जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा हमने पंजीकरण के आधार पर देखा, चौथा हमने अर्जित भूमि के आधार पर देखा और पांचवा हमने देखा देशीकरण के आधार पर। अब हमारे नागरिकता किस आधार पर अब समाप्त किए जाएंगे? हमें प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हुए, अब किस आधार पर हमारा समापन किया जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं समापन। जो समापन है वह हमारे 3 प्रकार से हमारा नागरिकता को समापन किया जाएगा। सबसे पहले त्याग। अगर हम भारत देश की नागरिकता को त्यागते हैं और किसी देश की नागरिकता को हम स्वीकार करते हैं तो हमारा नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तीस और दूसरा जो तरीका है वो बर्खास्त। अगर कोई विदेश से कोई राष्ट्रपति या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है उन पर हम पत्थर बारिश करते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारे देश में आने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ के भारत की जनता अगर उन पर विरोध की जाए करते हैं तो उनका भी हम नागरिकता को बर्खास्त कर देते हैं। तो इस आधार पर भी हमारा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और जो हमारा तीसरा अधिकार है वह वंचित। अब हमें वंचित किस तरह से कर देंगे? माना कि पंजीकरण के आधार पर 7 वर्ष में आपको नागरिकता प्राप्त करनी है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन आप उसे फर्जी तरीके से 2 ही वर्ष में वह नागरिकता आपको ले लेते हैं भारत फर्जी तरीके से, तो आपकी नागरिकता उस आधार पर भी समाप्त कर दी जाएगी। और जो हमारे नागरिकता एक हमारा भारत देश में जो नागरिकता का जो अधिकार है वह एक हरी नागरिकता है। हम बोलते हैं भारत देश के नागरिक, नहीं बोलते हम किसी राज्य के नागरिक। जैसे हम उत्तर प्रदेश के नागरिक बोलते हैं कभी, नहीं बोलते हैं। हम बिहार के नागरिक कभी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। झारखंड के नागरिक बोलते हैं, नहीं बोलते। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं। क्या कहते हैं? हम भारत के नागरिक है कहते हैं, तो हमें एक हरी नागरिकता प्राप्त हुई है। और यह नागरिकता हम किस देश से लाए हैं? तो हम
हमारा भारतीय संविधान में जो नागरिकता का जो अधिकार है, वह ब्रिटेन देश से लाया गया है। तो हमने देखा कि किस तरह से नागरिकता प्राप्त किए जाएँगे और किस तरह से नागरिकता समापन किए जाएँगे। और इसमें 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि हमारा नागरिकता का क्या नागरिकता है, तो हमारा एकहरी नागरिकता है और हमारा नागरिकता का अधिकार किस देश से लिया गया है, तो हमारा ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो आई होप आप सभी को इसके बारे में अच्छे से समझ आ गए हैं। हमने आज आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के लेक्चर को हमने खत्म कर चुके हैं और इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी नागरिकता प्राप्त करने और खत्म करने के बारे में भी हमने जाना। अगला से हमारा जो टॉपिक होगा वह 12 से 35 होगा, जो हमारे मूल अधिकार आप सभी को पढ़ाएँगे। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेते हैं।